Namaskar. Welcome to you all our BDS Digital Study e-learning platform. Myself Ganesh Shukla. This is class 12 video. I will teach you about the physics as you very know. Today's the topic which I am going to deal with you all, that is magnetism and matter. This is revised syllabus chapter. You have to maintain your all notes according to the revised syllabus, because the examination will be come from the revised syllabus. So आपको revised syllabus को थोड़ा सा जानना है. वहाँ चैप्टर नंबर 5 है आपका मैग्नेटिज्म और मैटर में. थोड़ी सी इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, अन्यथा आपको नंबर मार्किंग की कंडीशन जानने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी. इस बात को जानने के बाद हम लोग आज के टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिज्म और मैटर में हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, हम इसके बारे में आपको बताना है. तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल. मैग्नेटिक डाइपोल का नाम तो मैग्नेटिक नहीं सुना होगा, लेकिन डाइपोल तो आप पहले से सुन चुके होंगे बच्चे. आप याद करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हम लोग डाइपोल पढ़ चुके हैं. वहां पे हमने क्या पढ़ा था, वहां पे हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल हैव द टू चार्जेस विद द वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस. एक -q चार्ज है, एक +q चार्ज है. -q +q की चार्ज की डिस्टेंसेस टू मच स्मॉल, ये बहुत स्मॉल है, लेकिन उनके बीच की सेपरेशन को L और L यानी कि 2L से डिस्टेंस से इनको सेपरेशन किया जाता था. तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला जो वेक्टर होता है, प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी होती है, इट हैज द डायरेक्शन बेस्ड कांसेप्ट. सो वेक्टर P इज इक्वल टू Q into 2L. L is the distance separation, half distance separation between the dipole, -q and +q distance. आपको याद आ रहा है? कुछ नहीं याद आ रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कॉन्सेप्ट पे जाकर के इसको अच्छे से एक बार वीडियो देख लीजिएगा. उसको डिटेल में आपको डाइपोल के बारे में बताया गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में. एक बार और आपको समझ लीजिए क्या पढ़ा था हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल में. देयर इज अ टू चार्ज, वन चार्ज इज माइनस एंड सेकंड चार्ज इज positive, negative and positive charges have the placed with the very small distances. These small distances will be divided into two. These small distances divided into two lengths. Half is L and half is L. And now the dipole moment, electric dipole moment, is written as P is equal to Q into 2L. I think आप अच्छे से अब समझ गए होंगे, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से जान गए होंगे. इसलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं. ये फिर देखते हैं कि आखिर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जानने के बाद अब मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है. तो आपको मैग्नेटिक डाइपोल जानने के लिए एक बार मैग्नेट की आवश्यकता होगी. क्या होगी? एक बार मैग्नेट की आवश्यकता होगी. आप एक बार मैग्नेट को अपने क्लास 10th में आपने देखा ही होगा, आपने इसको ऑब्जर्व किया होगा बच्चों. तो वहां पर एक नॉर्थ टू साउथ, एक नॉर्थ पोल ले लेते थे, एक साउथ पोल ले लेते थे. और बच्चों मैं एक चीज आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या अगर हम इस मैग्नेट को कट कर दें तो क्या इस वन मोनोपोलर हो जाएगा, एक पोल का हो जाएगा? तो आप जान लें कि मैग्नेट जो होती है वो मोनोपोलो नहीं हो सकती, उसके हमेशा दो पोल होंगे. अगर आप यहां से काटेंगे तो ये नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा. इस तरीके से आपके दो अलग अलग हो जाएंगे, वो इसके लिए साउथ हो जाएगा. तो ये आप एक करने डू नॉट एग्जिस्ट ऑन द मोनोपोलर. मैग्नेटिक डू नॉट एग्जिस्ट, एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज नॉट of the magnetic not exist on the monopole. यानी कि इसको काटने पे भी ये दो पोल की ही तरह क्या करेंगे, आपको रिएक्ट करेंगे. जानना बहुत जरूरी है मैग्नेट के इन कॉन्सेप्टों के बारे में, ताकि आपको अच्छे से सारी चीजें क्लियरिफिकेशन आगे मिलता रहे. जो हम बातें करें वो आपको मिलता है. अब आपको एक चीज और आपको यहां पर समझना है कि हमको जो मैग्नेटिक फील्ड बताई जाती है वो नॉर्थ टू साउथ बताई जाती है, नॉट टू साउथ बताई जाती है. लेकिन यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल में जो आपकी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ होगी. क्या होगी?
मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की बात कर रहा हूं, मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की बात कर रहा हूं। वो यहाँ पर एकदम शॉर्ट में तैयार हो जाए, फालतू इतना एक दिमाग में प्रेशर रखने की आवश्यकता। छोटे छोटे पॉइंट अगर आपको तैयार रहते तो आपको हर प्रकार के को एक 1 नंबर्स क्वेश्चन 2 नंबर्स क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने में आराम होता है बच्चों। इस बिहेवियर से आप इसको अच्छे से अंडरस्टूड करके पढ़ते हुए चलिए। अब आप फिर से मैं एक बार बता देता हूं आपको, मैग्नेटिक डाइपोल व्हेन अ मैग्नेट हैव द 2 पोल, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। मैंने स्मॉल एम नॉर्थ उसके पोल पर क्या होगी, उनकी स्ट्रेंथ क्या होगी ज्यादा होगी, तो m इज द स्ट्रेंथ एज लाइक q माइनस q प्लस q देयर इज m। यहाँ पे जैसे वहां डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट में माइनस q प्लस q था, यहाँ पर क्या है आपका m और m दोनों का इक्वल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ यहाँ पर होगा। और डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड की होती है वो नॉर्थ टू साउथ होती है, किसमें, मैग्नेट में। लेकिन जो मूवमेंट होगी वो किधर होगी, साउथ टू नॉर्थ की तरफ। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का देखिए इससे से जस्ट रिलेटेड एकदम मैच करता हुआ इसका क्या फॉर्मूला, अब q की जगह m हो गया, और नाउ द डिस्टेंसेस आर आल्सो डिवाइडेड विद द 2 and 2 लिख दीजिए, l का जो डिस्टेंसेस से मल्टीप्लाई कर देंगे आप ये भी क्या होगा, डिवाइड होगा। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पर यही जानना है कि द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट। दिस डायरेक्शन इज द साउथ टू नॉर्थ, किधर की होगी, वो साउथ टू नॉर्थ इसकी मूवमेंट होगी। अब इस तरीके से हम ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैग्नेटिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होगा। इनके फॉर्मूले आप याद रखिए, जैसे P इज वेक्टर P इज इक्वल टू Q into 2L, Q will be replaced by the strength of the magnetic M, तो M P is equal to Q into 2L और M is equal to M small, M is the strength of pole, strength of pole की स्ट्रेंथ होती है तो M into 2L। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में आने वाला है, ये तो सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बताया गया, थोड़ी सी इसकी रिवाइज कराई गई ताकि आपको ये समझ में आए। हमें अब जो कॉन्सेप्ट है ये ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ये ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए है कि अब हमको मैग्नेट का नहीं लेकिन मैग्नेटिक बिहेवियर्स की क्या करनी है, वो भी मैटर्स के थ्रू। अब मैटर्स कंडक्टर भी हो सकता है, इसलिए इस चैप्टर का नाम ही क्या रखा गया है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो यहां पर अब हम लोग पढ़ेंगे करंट लूप बिहेव एज अ मैग्नेट। इसमें ये देखना है कि करंट लूप मींस वायर के अंदर करंट हो और वो एक लूप में चल रहा है, ऐसे फ्लो कर रहे हैं, ये क्या मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। जब उनमें मैग्नेट जब हो जाएगा तो क्लास 10th में आपने एक पढ़ा भी है मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वहां पे आपने फोर्स भी पढ़ा, वहां पे आपने राइट हैंड थंब रूल भी पढ़ा और इसके जस्ट चैप्टर में पढ़ा आपने। तो ये सब आपने पढ़ा होगा तो ये फिर इजियर चलेगा। और मैं फिर से बार बार याद दिलाता हूँ बच्चों, अगर बीच से अगर आपको कोई चीज कॉन्सेप्ट की मैं चर्चा कर रहा हूँ वो जो पिछले चैप्टर से क्या कर रही है, बिलोंग कर रही है, तो आप उस चैप्टर पर जाकर के उसका वीडियो देखें और अच्छे से समझ लें। फिर ये वीडियो देखेंगे तो आपको और इजी समझ में आएगा। अच्छा इलेक्ट्रिक डाइपोल में ये कहा गया, वो डाइपोल मूवमेंट ये एक तरीका होता है। जब तक आप अच्छे से नहीं पढ़े हैं अपना पिछले चैप्टर तो आप ये मत सोचिए कि आपको आगे चल के चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अरे हम ये वाला चैप्टर ऐसे नहीं, दे आर द separately are seen but they are interrelated with the concept of the back chapter to the next chapter। इस बात को भी आप ध्यान रखते हुए पढ़ें क्योंकि हम आपसे दूर हैं, हम ही तो तरीका आपको बताएंगे कि आप कैसे तैयारियां करें, कैसे अपने आप को करें। आप 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर की कलेक्शन क्वेश्चंस को उठाएं, जितना आप पढ़ पाए उसके 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के जो क्वेश्चन है उसको उठाएं, उसको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें,
सिलेबस छोटा हुआ है, थोड़ा सा आपके ऊपर प्रेशर भी कम है, इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जब आप शुरू करेंगे तब आपकी पढ़ाई थोड़ी इजियर और थोड़ा सा जो डर एक मन में बैठा है कि कैसे 12th हम संभालेंगे, कैसे हमारा 12th अच्छा होगा, ये सब सही हो जाएगा। इसलिए चलिए अब हम लोग ज्यादा बातें हम बात नहीं करेंगे, अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं करंट लूप बिहेव एज अ मैग्नेट। मैंने सपोज एक करंट, एक वायर कंडक्टर, इसकी करंट की जो डायरेक्शन है बच्चों वो ये है, इस डायरेक्शन से ये जा रहा है, ये आ रहा है, इस तरीके से एक डायरेक्शन बनाया। अब हमें आपको ये जानना है कि भैया क्या ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, क्या एक करंट लूप भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी? तो फिर मैग्नेट की तो प्रॉपर्टी आप सबको पता है, हम सबको भी पता है कि मैग्नेट क्या करती है, वो अट्रैक्ट करती है अपने आसपास, उसके अंदर इनसाइड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, आउटसाइड उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये सब समझेंगे हम लोग इस कॉन्सेप्ट से। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए मैंने एक क्या बनाया है, एक करंट लूप बनाया जिसमें करंट की जो डायरेक्शन हमारी है वो इस डायरेक्शन में आप क्या करिए ऐसे जा रही है। जब आपको करंट की डायरेक्शन पता हो तो आप तो बहुत अच्छे से रूल लगा करके उनकी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। जैसे अब करंट जब इस साइड जा रही है तो ये हमारी फिंगर्स हैं, ये फिंगर्स इधर की ओर ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड दिखा रही हैं, और जब करंट इस साइड जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, करंट जब अब करंट का डायरेक्शन आपका इस साइड है तब भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से इन साइड जो हमारी है उसकी मैग्नेटिक फील्ड प्रिपेयर हो जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा है क्या कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो उसी तरीके से ये भी क्या होंगी, एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह एक इस तरीके से फील्ड बनाएंगे। लेकिन एक चीज जरा सुनिए, ये जो हमारा मैग्नेट, जो हमारा जो बार मैग्नेट होता है, जरा उससे सुनिए, ये इसका साउथ पोल एक नॉर्थ पोल, इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो आउटसाइड होती है वो नॉर्थ टू साउथ होती है। क्या होती है? नॉर्थ टू साउथ होती है। लेकिन हमें बताया गया है कि इनसाइड, और जानते भी हैं इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है? साउथ टू नॉर्थ होती है। इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी मैग्नेट की वो क्या होती है? साउथ टू नॉर्थ होती है। और बिल्कुल ऐसे आप इधर चले आइए, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ही बनती हुई दिखाई रही है, और जब इसकी डायरेक्शन बेस पर आएंगे तो ये साउथ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। यानी एकदम प्रॉपर्टी मैच कर रही है किससे? हमारी मैग्नेट की। एक छोटी सी बात है आपको समझनी है यहाँ पर, एक मैग्नेट का जो आउटसाइड, जो उसकी आउटसाइड जो डायरेक्शन होती है फील्ड की वो नॉर्थ टू साउथ होती है, लेकिन इनसाइड जो डायरेक्शन फील्ड होती है उसकी क्या होती है? साउथ टू नॉर्थ होती है। सेम टू सेम वैसे ही जब हमने इसमें रूल लगाया करंट को डायरेक्शन में जब रखा तो फील्ड कहाँ मिल रही है? सब की सब इनसाइड फील्ड मिल रही है। जब आप थंब के फिंगर्स की डायरेक्शन देखेंगे सब इनसाइड आपको मिल रही है। तो इनसाइड होने की वजह से ये साउथ टू नॉर्थ चलता है इस साइड पे, इसलिए साउथ टू नॉर्थ, ये इसका साउथ पोल हो गया, ये इसका नॉर्थ पोल हो गया। अब ये मैग्नेट की तरह ये भी तो क्या कर रहा है? बिहेव कर रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि यस, करंट लूप बिहेव एज अ मैग्नेट। आप क्लास 10th में एक चीज और पढ़े होंगे कि उसकी डायरेक्शन की कैसे आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपने देखिए एक पढ़ा होगा ऐसे करके फिगर क्लास 10th में, ये साउथ हो गया, ये ऐसे चलेगा। अब जब इस डायरेक्शन में चलेगा तो वो साउथ, ये डायरेक्शन आपकी क्या है? क्लॉकवाइज। क्या है? क्लॉकवाइज। अब जब आप ऊपर से इस फिगर को देखेंगे तो क्लॉकवाइज नजर आएगा कि घड़ी सूर्य की तरफ से चलती है ऊपर की तरफ। क्लॉकवाइज जब घूमे तो वो क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है वो साउथ टू नॉर्थ होगी, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो वो नॉर्थ टू साउथ की ओर नॉर्थ पोल होगी। एंटी क्लॉकवाइज जब आपकी क्लॉकवाइज होगी तो साउथ पोल को लेते हुए आएगी, और जो एंटी क्लॉकवाइज होगी तो वो नॉर्थ पोल को इंडिकेट करेगी। और एक चीज और अच्छे से समझ लें कि अगर
कि जो नॉर्थ टू साउथ की अंडरस्टैंडिंग, तो जो वो प्लस होता था हमारा, जहां पर पॉजिटिव चार्ज, वो हमारा नॉर्थ होता था। तो पॉजिटिव चार्ज वी हैव लाइक एज अ नॉर्थ इन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एंड नेगेटिव चार्जेस वी हैव लाइक अ साउथ पोल अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आई थिंक बच्चों आज का ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप पूछ सकते हैं, आप जान सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।